हे फ्यूचर टॉपर्स, गुरु भैया दिस साइड। क्लास 12 ज्योग्राफी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को अब सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं। अब इन आखिरी के 2 दिनों में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। आपका सिलेबस हुआ हो चाहे ना हुआ हो, इस वीडियो को जरूर से देखिएगा, बहुत क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट्स को टच करेंगे। सबसे पहले तो यार मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि अगर कोई भी टॉपिक ऐसा है जिसे आपने 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ लिया है लेकिन उसके बाद भी वो आपसे नहीं बन रहा, कोई भी डेटा ऐसा है जो बहुत बार आपने कर लिया लेकिन उसके बाद भी आपसे नहीं बन रहा, तो अब उसे मत करिए। चेक करिए वो पीवाईक्यू में आया हुआ है या फिर नहीं आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है। और अगर आप देखते हैं कि नहीं यार ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसे रहने दीजिए। कर भी रहे हैं तो बार बार करिए, बहुत कम टाइम में करिए, मतलब उस पर एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है। डेटा को एक बार देख लिया, फिर एक बार देख लिया, फिर एक बार देख लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको लेकर बैठ गए। अब आपको बैठना है उन चैप्टर्स के, उन टॉपिक्स के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपसे बनते हैं। बहुत सारे बच्चे आखिरी के 2 दिनों में ये गलती करते हैं, पूरा टाइम लगा देते हैं उन टॉपिक्स में जो नहीं बनते, और जो बनता है उसको भी भूल जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। अब ऐसा नहीं करना है कि गुरु भैया ने बोल दिया कि मत करो तो बिल्कुल छोड़ ही दिया। कोशिश करो, कोशिश करने के बाद भी अगर नहीं बनता है और वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो इतनी रिस्क तो लेना बनता है। ये पहला पॉइंट है, ज्यादातर लोग इस पॉइंट को कवर नहीं करते हैं लेकिन ये भी ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट आता है पीवाईक्यूज रिलेटेड। आपको पीवाईक्यूज भर भर के करना है। अगर आप पीवाईक्यूज करेंगे ना तो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उस वीडियो का जहां पर मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताएं। तो पीवाईक्यूज पर फोकस करिए। ये अगर आपसे नहीं बन रहे हैं तो इस पर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा प्रेशर अपने ऊपर डालकर इनको करने की कोशिश करिए, क्योंकि पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, ह्यूमैनिटीज में लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो पीवाईक्यूज करना तो बहुत जरूरी है। इस पर अभी हम आगे भी बात करेंगे। सीबीक्यू मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। सबसे ज्यादा टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर अगर मुझे कोई मैसेज आ रहा है तो वो यही है कि भैया बाकी सब्जेक्ट्स के जो बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट आए, तो क्या हमारा पेपर भी डिफिकल्ट आएगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे नहीं बनेंगे। तो गुरु भैया की बात समझने की कोशिश करिए। अगर आप मैथ्स की बात करते हैं या फिजिक्स की बात करते हैं, यहाँ पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के नाम पर कुछ भी दिया जा सकता है। सीधे बोल दिया जाएगा कि भाई देखो ये इक्वेशन बुक में दी हुई थी, अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, भले ही वो क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो। लेकिन जब बात आती है ह्यूमैनिटीज की, तो ह्यूमैनिटीज में एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आ सकता। सिर्फ एनसीईआरटी को घुमा फिरा के डिफिकल्ट बनाया जा सकता है, लेकिन उससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता। उससे बाहर आएगा तो फिर तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, वो तो अनफेयर हो जाएगा। तो अगर आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर रहे हो तो फिर आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में पैनिक मत करना, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, सोचना ये क्वेश्चन किस चैप्टर के किस टॉपिक से आया है और उसको अटेम्प्ट करना। कितना भी डिफिकल्ट पेपर आ जाए, इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा कि आपसे नहीं बनेगा अगर आपने एनसीईआरटी फॉलो करी है तो। इसलिए चैनल पर हमारी जितनी भी वीडियोस आती हैं, चाहे वो फंसना पक्का है वीडियोस हो, चाहे वो रैपिड रिवीजन वीडियोस हो, फंसना पक्का में तो कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन भी हैं, उसमें भी आप नोटिस करेंगे पूरा एनसीईआरटी ही हम कराते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से ऊपर और ह्यूमैनिटीज में कुछ भी नहीं है। इसके बाद एमसीक्यूज, इस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट ज्योग्राफी की एमसीक्यूज सीरीज पूरी आ चुकी है। आप वो एमसीक्यूज की वीडियो देखेंगे, आप खुद नोटिस कर लेंगे हमने पूरी एनसीईआरटी कवर करा दी है। आप अगर हाईलाइट करने बैठेंगे पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट हो जाएगी। तो वो एमसीक्यूज की वीडियोस अगर आप देख लेंगे तो बस आपका काम हो गया, उसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है एमसीक्यूज में। उसमें सारे टाइप के एमसीक्यूज कराए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब इसके बाद भाई क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस जरूर से करिएगा। 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसकी थोड़ी बहुत लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि भाई आप प्रॉपर टाइम पर आंसर कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ी बहुत लिखकर प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन आंसर को बाकी रीड करिए, हर चीज को लिखकर नहीं देखेंगे,
तो क्वेश्चन आंसर जरूर से करना है। अगर आप इस गलत फहमी में हैं कि आप बार बार एनसीईआरटी करते रहेंगे तो पेपर अच्छा जाएगा, तो नहीं, एनसीईआरटी के साथ साथ एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर भी करना होता है। एक्टिव रिकॉल का नाम आपने सुना है, अपनी मेमोरी को यूज करके हमें निकालना पड़ता है हमसे क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। तो आप बार बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आपको लगेगा सब कुछ बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज रिवीजन आप करेंगे तो पिक्चर बदल जाएगी। इसलिए अलग अलग तरीके से पढ़ाई करना चाहिए। एमसीक्यूज भी करिए, क्वेश्चन आंसर भी करिए, सब कुछ करिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आखिरी 2 दिनों में। इसके बाद डिफिकल्ट चैप्टर्स, यहां पर जो मैं आपके साथ टिप्स शेयर कर रहा हूं, मुझ पर विश्वास करिए, फॉलो कर लीजिए। चैनल पर जो हमने रैपिड रिवीजन वीडियोस डाली हैं, आप खुद देख लेना, नाम रैपिड रिवीजन है लेकिन कम टाइम में पूरी एनसीईआरटी मैंने कराई है आपको। पूरे 17 चैप्टर्स की वीडियो आ गई हैं। कोई भी चैप्टर अगर आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, एनसीईआरटी नहीं बन रही, सिर्फ रैपिड रिवीजन कर लो। खुद देख लेना, मेरी बातों पर मत आओ। अगर वो वीडियो यूट्यूब पर नंबर वन रैंक कर रही है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी में, तो कुछ तो दम होगी। आप वो वीडियोस देख लो, आप खुद बोलोगे भैया हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा, आपने इतने कम टाइम में पूरा चैप्टर कैसे करा दिया। सिर्फ रैपिड रिवीजन देख लो, बहुत जरूरी है। और रैपिड रिवीजन का ही मैंने पॉइंट ऐड किया हुआ है, क्विक रिवीजन। एक बार करने से काम नहीं चलेगा, बार बार करना पड़ेगा। जब टाइम मिले यार, रैपिड रिवीजन की वीडियो बहुत छोटी रहती है, वीडियो नहीं करना, नोट्स कर लो, फ्री नोट्स मिल जाएंगे आपको, लेकिन बार बार रिवीजन करो। एक चैप्टर को जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना अच्छा है। आप एनसीईआरटी से कर सकते हो, नोट से कर सकते हो, रैपिड रिवीजन से कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक से कर सकते हो, वीडियो से कर सकते हो, लेकिन रिवीजन करो। और क्विक रिवीजन का मतलब क्या होता है, 10-15 मिनट में चैप्टर निपटा दिया, फटाफट फटाफट। हाँ ये बनता है, ये बनता है, ये बनता है, ये बनता है, ये नहीं बनता है, अच्छा इसमें ये दिया हुआ है, फटाफट फटाफट रिवीजन करना है। ब्रेन को सिग्नल दो कि ये इंपॉर्टेंट है, वरना ब्रेन उस चीज को भूल जाता है। तो आखिरी 2 दिनों में क्विक रिवीजन पर फोकस तो करना ही करना चाहिए। इसके बाद यार, अब अगला पॉइंट आता है मैप्स का। मैप्स बहुत अच्छे से सुनिए, चैनल पर वीडियो आ गया है, उसके बाहर मैप नहीं आएगा, क्योंकि उसमें मैंने सारे मैप करा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो मैप करो, मैप बहुत जरूरी है। पीडीएफ को डाउनलोड कर लो और उसके ना 2-2, 3-3 मैप करते रहा करो, क्योंकि ज्यादा मैप होते हैं, ज्योग्राफी में डिफिकल्ट होता है, लेकिन एक बार कर लोगे बनने लगेगा। तो मैप का तो वीडियो डाल दिया, टेंशन नहीं लेना है। सैंपल पेपर में क्या करना है, देखो भाई, अगर टाइम है तो फिर तो आप रात में टाइमर लगा के सैंपल पेपर कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसका सिलेबस नहीं हुआ है, टाइम नहीं है, तो सबसे पहले सैंपल पेपर का पैटर्न चेक कर लो, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन आते हैं, वरना पता चले पेपर में कोई क्वेश्चन ही छोड़ के आ गए, वो गलती नहीं करना है। और कुछ क्वेश्चन की लिखकर प्रैक्टिस कर लो, जिससे थोड़ी सी आंसर राइटिंग आपकी अच्छी हो जाए। बाकी सैंपल पेपर को सिर्फ पढ़ लो स्पीड में, तो सैंपल पेपर में पूरे चैप्टर के पीवाईक्यू वगैरह कवर हो जाते हैं। तो ये आपको करना पड़ेगा। टाइम है तो अटेम्प्ट करो, अगर नहीं है टाइम तो फिर भाई आप पेपर करो और मतलब पढ़ लो पेपर। और सीबीएसई के जो टॉपर आंसर शीट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको एक बार देख लो। टॉपर की आंसर शीट देख लोगे तो डर आपका कम हो जाएगा, आपसे बनने लग जाएगा, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। इसके बाद फ्री और पेड, 2 रिसोर्सेस मैं आपको बता रहा हूं, मतलब इतनी प्रीमियम है, एक फ्री है एक पेड है, लेकिन दोनों बहुत प्रीमियम है। फ्री में जो हमारे पावर शॉट नोट्स आते हैं, टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, द ट्विन ब्रोस। आप बोलोगे भैया यार मतलब या फ्री में कैसे दे सकते हो, मैं ये बोल रहा हूं आपसे, खुद चेक कर लेना। और पेड भी फ्री है, लेकिन फिर भी बता देता हूं, फंसना पक्का है वीडियोस यूट्यूब पर एकदम फ्री है, लेकिन अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो पेड है, लेकिन आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उसका 100x रिटर्न मिलने वाला है। फंसना पक्का है, पीडीएफ में हम पूरे पीवाईक्यूज कराते हैं, पूरे चैप्टर को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में निचोड़ देते हैं। वीडियो करना है वीडियो कर लो, पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ ले लो। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी आप खुद देख लेना। आप बोलोगे भैया यार मतलब, यार देखो, द ट्विन ब्रोस का मतलब होता है प्रीमियम, हम ह्यूमैनिटीज को प्रीमियम बना रहे हैं। तो अगर आप ह्यूमैनिटीज में प्रीमियम कुछ करना चाहते हैं तो बस ये आप कर लो, आपका काम हो जाएगा। और बस यही मुझे बताना था, इसके साथ वीडियो एंड होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको नहीं पता है तो बोर्ड्स के बाद सीयूटी भी आता है और हमारे उसके बैचेस आ गए। सीयूटी योद्धा बैच सबसे प्रीमियम बैचेस हैं। आप फंसना पक्का है का पीडीएफ देख लो, चैनल की वीडियोस देख लो, आपको हमारी क्वालिटी के बारे में पता चल जाएगा। और उसके बाद आप सीयूटी के बैचेस भी चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं, हम रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो में सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। इस वीडियो को अगर आप फॉलो करते हैं तो बस फिर आपका काम हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप हैं फ्यूचर टॉपर, आगे बढ़ते रहिए, पुश करते रहिए। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया।